हम किसी पार्टी के दल्ले नहीं है, नहीं हम दलाल। जो दल्ला सैनिक होगा वो किसी नेता का भड़वा का दलाली करेगा। अरे आप लोग सेना होकर के आप नेताओं की दलाली कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह साहब ने 60 साल तक नौकरी करी और 6 महीने के लिए वो कोर्ट तक गए, यानी कि इतनी नौकरी करने के बाद भी जनरल साहब आपका पेट नहीं भरा। और आप इन बच्चों को 4 साल के लिए आप अच्छा मानते हैं? गजब के जनरल साहब आप। जितने भी इनके नाती पोती हैं इनको सबको जो है भर्ती करके 4 साल के लिए बॉर्डर पर भेजें और फिर पता चल जाएगा इनको कि ये देश की सीमाओं पर रक्षा कैसे होती है और एक सैनिक कैसे तैयार होता है। इसलिए ये सरकार के पोपट ना बने। आप आर्मी के अधिकारी हैं और आर्मी की गरिमा होती है। मतलब 72 साल के मोदी साहब देश की सेवा करेंगे और 22 साल का देश से रिटायर्ड होगा। वाह, ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है। हम किसी के चाटुकार नहीं है। आप अगर हमसे क्या उगलवाना चाहते हैं कि हम कांग्रेस की तारीफ कर दें? नहीं, किसी की तारीफ नहीं करेंगे। सारे के सारों ने देश का नाश किया है। मैं सभी देशवासियों को जय हिंद करता हूं, जय भारत करता हूं। साथियों, एक सैनिक होने के नाते मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो अग्निपथ जो स्कीम लेके आई है सरकार, ये बिल्कुल उन बच्चों के हित में नहीं है। क्योंकि सरकार को सैनिक जो एक वज़न दिखाई देते हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको पेंशन देना उनको दुर्लभ हो रखा है। तो कुल मिलाकर मुझे यही कहना पड़ेगा कि उन बच्चों के अंधकार में डाल दिया इन्होंने। पिछले 2 साल से बहुत सारे बच्चों ने अपनी फिजिकल जो है मेडिकल सब कुछ क्वालिफाई करके और इंतजार में थे कि कब हमें जो है एक एंट्री मिले। बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, मेरे पास हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, हज़ारों, और सारे के सारे बच्चे इतने डिप्रेशन में हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही विनती करूंगा सरकार को, सरकार मौका दे तो रही है। अक्सर देखिए 4 साल वर्दी पहनने का मौका मिलता है। टोटली गलत है। मैं इतना ही कहूँगा, एक सैनिक, हम लोग सैनिक हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, हम पेंशन पा रहे हैं, हम मेडिकल फैसिलिटी पा रहे हैं और हमें कैंटीन फैसिलिटी है। मैं सरकार से इतना कहूँगा, इन 4 साल अग्निपथ वीरों को आप मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन दे दीजिए, मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए और कैंटीन फैसिलिटी दीजिए। हम आपके इस स्कीम का स्वागत करेंगे। लेकिन आपने तो पेंशन के ऊपर हथौड़ा चलाना है ना सैनिकों की। आप घुमा करके 2000 के आसपास, पहले अटल बिहारी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे इस देश के, तब उन्होंने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाइयों की पेंशन के ऊपर हथौड़ा मारा। और आज जो है इसी बीजेपी की सरकार में मोदी साहब की जो है आज सरकार है, आज हमारी सेना के ऊपर डायरेक्टली ना मार करके इनडायरेक्ट भी घुमा करके हथौड़ा मार रही है पेंशन के ऊपर। तमाम अधिकारी तो कह रहे हैं सेना के कि ये बहुत अच्छा है। जनरल वीके सिंह कह रहे हैं कि भाई जनरल वीके सिंह कह रहे हैं वॉलंटरी है, आपको आने का माने आइए, नहीं आने का माने। मैं जनरल वीके सिंह साहब से पूछना चाहता हूं कि जनरल वीके सिंह साहब ने 60 साल तक नौकरी करी और 6 महीने के लिए वो कोर्ट तक गए, यानी कि इतनी नौकरी करने के बाद भी जनरल साहब आपका पेट नहीं भरा। और आप इन बच्चों को 4 साल के लिए आप अच्छा मानते हैं? गजब के जनरल साहब आप जितने आर्मी अधिकारी हैं उनको रिटायरमेंट के बाद में गवर्नर की सीट दिखाई देती है साहब। उनको किसी न किसी स्टेट का गवर्नर की सीट दिखाई देने लगती है कि मेरे लिए वहाँ गवर्नर की सीट रिजर्व रखेगी सरकार। इसलिए ये सरकार के पोपट ना बने। आप आर्मी के अधिकारी हैं और आर्मी की गरिमा होती है। मैं विनती करता हूँ अपने अधिकारियों को, अरे आप लोग सेना होकर के आप नेताओं की दलाली कर रहे हैं। मैं विनती करता हूँ, आप बड़ा रिफॉर्म बता रहे हैं। देखिए, बहुत ही गलत बात है साहब। मैं कहता हूँ वो जो आर्मी अधिकारी इसको ठीक बता रहे हैं, वो भी अपनी नौकरी को 4 साल कर दें। वो अपने लिए भी लागू करें ना। हमारे आर्मी अधिकारी हैं, वो भी तो लड़ाई लड़ते हैं। क्या जवान ही लड़ता क्या? अगर यंग ऑफिसर होंगे तो वो भी अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। आप अपने आप को भी रिटायरमेंट करिए। ये सिर्फ जो है जवानों के लिए क्यों, गरीब के बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि सेना के अंदर गरीब किसान मजदूर का बेटा जाता है साहब। अरे किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं जाता, किसी नेता का बेटा नहीं जाता। गरीब के ऊपर प्रहार है, गरीब के बेटों पर प्रहार है साहब। आप भड़का रहे हो? बिल्कुल नहीं भड़का रहा। मैं इतना ही कह रहा हूँ, आप सभी चैनलों के माध्यम से हाथ जोड़ के युवाओं से विनती करता हूँ कि हमें कोई भी गलत काम अपने हाथ में नहीं लेना, कोई पत्थरबाजी नहीं करनी, किसी प्रकार की आगजनी नहीं करनी। हम शांतिपूर्वक तरीके से आपके अंकल लोग, ये फौजी रिटायर्ड, हम आह्वान करते हैं बहुत जल्द हम एक डेट डिसाइड करेंगे और दिल्ली के अंदर एक पूरे देशव्यापी अपने नौजवानों से अपील करना चाहते हैं। हम रास्ता दिखाएंगे और हम यकीन दिलाते हैं
यदि हम आपके साथ हैं तो सरकार की नाक बंद कर देंगे और सरकार को ये बिल वापस लेना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे किसान पिताओं ने और किसान भाइयों ने सरकार का नाक बंद कर दिए और मजबूर होकर के मोदी साहब को वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े, इसी प्रकार से मैं वादा करता हूं सूबेदार वीर सिंह चौहान, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सुन लीजिए 8368002355। ये आपके अंकल सूबेदार वीर सिंह चौहान का कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अगर सेना पर विश्वास करते हो, इन फौजी अंकलों पर विश्वास करते हो, आपको गलत काम हाथ में नहीं लेना। हम जिस प्रकार से कहें कह रहे हो वापस नहीं होगा ये, वापस, अरे साहब वापस सरकार को घुटने टेक के लेना पड़ेगा। ये सूबेदार चौहान का वादा रहा साहब। कई साल से हम चर्चा थी इस पॉलिसी पे, क्या चीज, कई सालों से चर्चा हो रही थी इस पॉलिसी, लेकिन बड़े इस सोच समझ के लाया गया है। ऐसा है कि एकदम से लेके आते तो ये लगता था कि शायद जनता मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी, बच्चे प्रिपेयर हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इसमें टोटली खामियां हैं। अगर ये इतनी अच्छी स्कीम है तो हमारे आर्मी अधिकारी जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि ये सही है, मैं उनसे भी अपील करूंगा आप भी 4 साल की अपनी जो है नौकरी कर लीजिए। विरोधी है बीजेपी के लगातार नहीं आंदोलन देखो करते ऐसा है, मैं बिल्कुल बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, मैं विनती करता हूँ। आंदोलन जीवी हैं आप, नहीं अरे साहब मैं एक सैनिक हूँ, मैं कोई आंदोलन नहीं कर रहा आंदोलन हूँ, में पहुंच जाते हैं आप। मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूँ। हम अपनी पार्टी बनाई जनता ब्रिगेड पार्टी, जो कि सैनिकों की पार्टी है, हम किसी पार्टी के दल्ले नहीं है, नहीं हम दलाल। जो दलाल सैनिक होगा वो किसी नेता का भड़वा का दलाली करेगा। कांग्रेस की बीजेपी की अच्छाई बता रहे दलाल हैं सब, बिल्कुल जितने अच्छाई करें ये चाटुकार हैं उस पार्टी के। मैं फौजी हूँ। जनरल बीके आज एक सेकंड, आज सैनिक भी मैं देख रहा हूँ देश में जाति धर्म में बंटने लगे, अनर्थ हो जाएगा अगर वो सैनिक जो जाति धर्म में बढ़ करके और बीजेपी का समर्थन कर रहा है वो एक सैनिक हो ही नहीं सकता साहब। इसका मतलब सैनिक नहीं है, रिटायर्ड जनरल कर्नल सब ऐतिहासिक कदम। टोटली इनको जो है कहीं कहीं एमएलए एमपी का टिकट चाहिए, कटोरा लेके भीख मांग लो, नहीं मिलेगी आप लोगों को भीख। आप लोग विश्वास करिए, हम फौजी हैं, अरे हम नेता बने ना बने क्या फर्क पड़ता है, मेरा देश महफूज रहना चाहिए। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है वो जात धर्म नहीं देखता, वो देश के लिए जीता है। बनेंगे रिटायर होने के बाद, कह रहे हैं अरे साहब कुछ नहीं बनेगा, उनको अडानी अंबानी जी के बड़े बड़े जो उनके फैक्ट्री मॉल जो खुल रहे हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड ट्रेंड सोल्जर उनको खड़े करने के लिए पैदा किए जा रहे हैं। तो आपको भी चाहिए, आपके बंगले के लिए है? नहीं मुझे, मेरे पास कोई बंगला, मैं सिंपल हूँ, गांव का एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मैं गांव में रहता हूँ और मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं अगर बीजेपी ऑफिस में गार्डों की जरूरत पड़ेगी तो अग्निवीरों को हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। मतलब ये एक सैनिक को गार्ड के रूप में देखना चाहते हैं, यानी कि सैनिक की तौहीन। मैं आप ही की बात को कोट करता हूँ, यानी कि सैनिक को सिर्फ गार्ड की तौर पे पूरा देश सैनिक का सम्मान करता है। इस देश में कोई भी आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए, और जहाँ पर सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं वहाँ पर अंतिम विकल्प क्या बचता है बताइए, आप बताइए अंतिम विकल्प क्या बचता है? देश का सैनिक, देश की सेना बचती है, और जब सेना मोर्चा संभाल लेती है तो पूरा देश आश्वस्त हो जाता है क्या मेरे फौजी भाई आगे हैं, मैदान संभाल लिया। इसलिए तो यंग बना रही है सेना को ना, यंग लड़के होंगे 17 से 21 साल का लड़का देखिए। मतलब 72 साल के मोदी साहब देश की सेवा करेंगे और 22 साल का देश से रिटायर्ड होगा, वाह ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है, ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है साहब। 72 साल, आप बताइए 72 साल वाले मोदी साहब को रिटायरमेंट होना चाहिए या 22 साल वाले को रिटायरमेंट होना चाहिए? मानती सरकार, आप लोग क्या करने वाले हैं? ये पूरा देश व्यापी हम शांतिपूर्वक तरीके से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अन्ना जी भी एक सैनिक थे, आंदोलन तो हो ही रहा है। अन्ना जी भी सैनिक थे, ये भी एक सेकंड अन्ना एक मान लीजिए। हम मर सकते हैं लेकिन अपने देश के लिए जवान। अन्ना जी आए ना आए मुझे पता नहीं है, ठीक है, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो कुत्ते काट लेते हैं उसको। अब अन्ना जी बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, उनके कोई हो नहीं है, ये नए अन्ना आ चुके हैं। और मैं चुनौती देता हूँ सरकार को, हम आपके चैनल के माध्यम से विनती करते हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अगर आप रेल को फूकते तो नुकसान हमारा है, नेताओं का नहीं है। अगर आप बसों को फूकते हैं, किसी बिल्डिंग को फूकते हैं, देश हमारा है, नेताओं का नहीं है। सबसे पहले आम पब्लिक जो है टैक्स दे करके सारी चीज़ें पैदा होती हैं, नेता टैक्स नहीं देता है। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं बच्चों, ये अंकल आपके साथ खड़े हैं, आपके सुख में दुख में आधी रात हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको देश का नुकसान नहीं पहुंचाना है, देश के किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई रास्ता नहीं रोकना, हमें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी देश को। कहने बेरोजगारी दूर होगी। ये इन नेताओं को जो है कम से कम इनको सोचना चाहिए, ये प्रैक्टिकल अपने बच्चों पर करके देखे, अपने बच्चों को जितने भी इनके नाती पोती हैं इनको सबको जो है भर्ती करके 4 साल के लिए बॉर्डर पर भेजें, और फिर पता चल जाएगा इनको कि ये देश की सीमाओं पर रक्षा कैसे होती है और एक सैनिक कैसे तैयार होता है।
इन नेताओं के बच्चों को भेजा जाए। ये नेता के बच्चे तो एसी में बैठ करके पलते हैं और विदेशों में पढ़ते हैं। इनको क्या पता 12 साल की पढ़ाई में क्या मिलता है। इनको केवल मलाई खाने से मतलब है, देश की रक्षा करने से या देश मलाई भी आप ही खाओगे? राष्ट्र है जी। विरोध भी आप कर रहे हैं, मलाई भी आप ही खाओगे, नेताओं को नहीं खाने दोगे कुछ? ये नेताओं ने खाते खाते तो 75वीं वर्षगांठ मना रहे, अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आप ये मलाई खा कर करके मैं ये कहता हूँ सारे नेताओं का फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। ये फिजिकली फिट भी होने चाहिए। एक सेकंड सुनिए, आपने कैसे सवाल किया भाई साहब? मन की मलाई भी आप अपनी आत्मा, खाने के लिए जितने तो भाई है। खड़े हैं नेता किस लिए आज तक सेना ने कभी देश का सिर झुकने दिया? हम ये वर्दी पहन के आए साहब, इस वर्दी का पूरा देश सम्मान करता मोदी जी है। ने झुकने नहीं दिया। इस वर्दी का पूरा देश सम्मान करता है। अगर इस वर्दी का अगर कलंक लगे तो पूरा देश हमें माफ करेगा क्या? हमें एक एक कदम रखते हैं, हमें एक एक इंच का जो नहीं, इस बात का गरिमा रिफॉर्म है। बता रहे हैं आप, कलंक बता रहे हैं। भाई मेरे हाँ। दोस्त फौजी हैं, हम जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन देश के अंदर अगर एक सिंगल पैसा ना पेंशन लेंगे ना तनख्वाह लेंगे, हम चुनौती देते हैं सारों की बंद करेंगे, इन गद्दारों की, सारे नेताओं की पेंशन। पूरा देश मैं अपील करना चाहता हूं, यदि प्यारे देशवासियों 12 अरब का जो है सालाना का बजट इन नेताओं पर लगता है साहब, इनके टीएडी, इनकी पेंशन, उनको और खाने के ये लिए बर्बाद करिए। 12 अरब। राजनीति करनी है तो सेवा का प्लेटफॉर्म है, सेवा करनी ही पड़ेगी। आपको नहीं, आपके पिताओं को करनी पड़ेगी। फौजी भाई आ चुके हैं, बीजेपी के नेता ऐसे, सारे नेता ऐसे हैं। सारे के सारे सारे नेता नेता हैं। ऐसे हैं, कोई फर्क नहीं साहब। हम किसी के चाटुकार नहीं है। आप अगर हमसे क्या उगलवाना चाहते हैं कि हम कांग्रेस की तारीफ कर दें? नहीं, किसी की तारीफ नहीं करेंगे। सारे के सारों ने देश का नाश किया है, गरीब को गरीब बना। 70 साल से हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे। अरे 70 साल से तुम गरीबी दूर नहीं करके, तुम इसका मतलब नापुंसक हो, तुम्हारी औकात नहीं है। हम फौजी हैं, हम चुनौती देते हैं, हिम्मत है, आए मुकाबला हो जाए, मंच हम प्रदान करेंगे। देखना है तुम्हारे क्या दिल में है और क्या इन फौजियों के दिल में है। ठीक है साहब? अरे साहब, नेताजी बोस थे ना, अब नेता के नाम पर कलंक है, नेता शब्द के नाम पर कलंक है, ये नेता नहीं है। इस देश का नेता हुआ तो केवल एक ही हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो जनता के लिए अपने आप को न्यौछावर करते, उसको बोलते हैं नेता। जो फ्रंट से लीड करता है जनता के लिए, उसको बोलते हैं नेता। ये तो किसी नेता ने कुर्बानी दी है? नेता कुर्बानी लेते हैं और सैनिक कुर्बानी देते हैं, ये डिफरेंस है साहब, जमीन आसमान का अंतर है। ये सारे कांग्रेसी कह रहे हैं इन्होंने कुर्बानी दी है। अरे साहब, इनको तो देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, क्या बात करें। 70 साल से इनको देखते आए, क्या भरानी? तो 8 साल में कैसा लगा? ये क्या कर देंगे? देखिए, मैं आज फिर कह रहा हूँ, पिछले 70 साल में जो काम हुआ, इन्होंने 8 साल में उसको बर्बाद कर दिया। मुझे इतना कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं कांग्रेस पहले के वक्त में फिर भी ये देश महफूज था। इस देश में जाति धर्म में किसी प्रकार की नफरत नहीं थी। इतने साल से कभी कोई हमने देखा नहीं कि हिंदू खतरे में है, हमने नहीं देखा। आज 8 साल में हिंदू खतरे में है। मेरे देश का पीएम है वो हिंदू है, मुख्यमंत्री वो हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, और फिर उसके बाद में मेरे देश का हिंदू खतरे में है, तो इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए साहब। हम फौजी हैं, फौजी की कोई जात धर्म नहीं होती, फौजी की कोई जात धर्म नहीं होती। जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है तो वो देश के लिए होता है, पीछा अगर शहीद होता है तो देश के लिए होता है, जात धर्म के लिए नहीं होता।